नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। आइए आज से हम इस YouTube चैनल पर आरंभ कर रहे हैं दादाजी धूनी वालों को लेकर के एक विशेष श्रृंखला। हम प्रति सप्ताह गुरुवार के दिन आपको दादाजी धूनी वालों से जुड़ी एक घटना अवश्य बताएंगे। आज है अगहन सुदी त्रयोदशी, यानी कि आज से ठीक 90 साल पहले इसी जगह, इसी खंडवा शहर में दादाजी धूनी वालों ने समाधि ली थी। उस दिन समाधि के वक्त क्या माहौल था, क्या दृश्य था, उसके साथ हम आपको फिर संजीदा करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं ठीक खंडवा के भवानी माता मंदिर के पास दादाजी धूनी वालों के दरबार तक। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि खंडवा वह स्थान है, निमाड़ खंडवा वो पवित्र मिट्टी है, वो पवित्र माटी है जहां पर आदि शंकराचार्य से लेकर संत सिंगाजी महाराज, मनरंग स्वामी जी, ब्रह्मगिर महाराज और अनेक संतों ने इसे अपने आशीष से नवाजा है। खंडवा में 1930 में दादाजी महाराज आए। उसके बाद 1942 तक इस दादा दरबार का संचालन छोटे दादाजी महाराज यानी हरिहर भोले भगवान ने किया। 1942 में उनके समाधिस्थ होने के बाद काफ़ी वर्षों तक स्वामी चरणानंद जी महाराज और अन्य संतों ने इसका संचालन किया। 1961 में इसका एक ट्रस्ट बनाया गया और ट्रस्टियों द्वारा तब से लेके आज तक इसका संचालन किया जाता है। आइए हम आपको ले चलते हैं आज से ठीक 90 साल पहले की स्थिति में। आज दादाजी धूनी वालों की बरसी है, अगहन सुदी त्रयोदशी, साल 1930। स्थान खंडवा, वही स्थान जहां आज दादाजी दरबार है। आज से 90 साल पहले श्री दादाजी धूनी वाले श्री केशवानंद जी महाराज, बड़े दादाजी जमात सहित यहाँ विराजमान थे। उन्होंने शाम को बड़े भैया के हाथों थोड़ी सी मूंग की दाल की खिचड़ी खाई और तकिए से टिककर लेट गए। अंग पर दुलाई उड़ाई गई, तख्तपोश पर छाया मंडप भी डाला गया। शयन की मुद्रा में ही 10वीं और एकादशी का दिन भी बीत गया। द्वादशी की सांझ हो गई, अंधेरा फैलने लगा। भक्त यह समझकर कीर्तन में रमे हुए थे कि दादाजी बड़े दिनों के बाद शयन में हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल 12 दिन मंगलवार तारीख 2 दिसंबर 1930 को छोटे दादाजी महाराज, गंगाधर ब्रह्मचारी जी, मुरलीधर बड़े भैया, बाराबंकी के राजा प्रतिपाल सिंह आदि अनेक भक्त दादाजी के समीप आनंद से बैठे थे। तभी अचानक एक पुलिस अधिकारी ने आकर यह कहकर सनसनी फैला दी कि हमें श्री बड़े दादाजी महाराज के स्वास्थ्य की चिंता है। इस पर बड़े भैया ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, दादाजी महाराज तो महीनों तक इसी तरह शयन की अवस्था में रहते हैं। इस पर पुलिस अधिकारी बोला कि अभी शाम को ही एक नग्न साधु कोतवाली थाने में आकर बताकर गए हैं कि बड़े दादाजी महाराज समाधिस्थ हो चुके हैं और उनका पूरा परिवार बेफिक्र बैठा है। ये चर्चा छोटे दादाजी महाराज को बताई गई। भजन कीर्तन बंद हो गया। छोटे दादाजी प्रमुख व्यक्तियों के साथ तख्तपोश के साथ लगे हुए कटघरे के समीप पहुंचे। चवर ढुलाने वाले ने छोटे दादाजी की आज्ञा पाकर दुलाई हटाई तो सभी सन्न रह गए। पूज्य दादाजी का चेहरा कृष्ण वर्ण हो चुका था। छोटे दादाजी समीप ही बैठ गए। सभी पर गहरा वज्रपात हुआ। कैलाशपति श्री केशवानंद दादाजी धूनी वाले यह लोक छोड़कर कैलाश गमन कर गए। यह समाचार पूरे भारतवर्ष में फैल गया। जिस जगह पर यह घटना घटी, भवानी माता मंदिर के पास का यह स्थान एक महिला का खेत था। संवत 1987 माघ शुक्ल बुधवार 3 दिसंबर 1930 को मेष राशि का चंद्रमा था। प्रातःकाल समाधि का निर्माण प्रारंभ हुआ। कटघरा हटाकर 12 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा गया। यह कार्य होते होते शाम हो चली। गौरज बेला में अबीर, गुलाल, पुष्प अर्पित कर पार्थिव शरीर का पूजन किया गया और अंतिम महाआरती शुरू हुई। इसके बाद नश्वर शरीर समाधि स्थल में प्रतिष्ठित हो गया। ठीक 9 बजे समाधि पर पर्दा डाला गया। इस तरह नर्मदा मैया के सुपुत्र श्री गौरी शंकर महाराज के लाडले माधव, जमातपुर वालों के प्यारे कृष्णानंद
अपनी लीलाओं से होशंगाबाद नरसिंहपुर के लोगों को पागल बना देने वाले रामफल दादा, साईं खेड़ा को साक्षात कैलाश भवन की आभा प्रदान करने वाले केशवानंद सुकीर्ति, असंख्य लोगों के दुख दर्द हरने वाले, दर्शन मात्र से पुण्य भागी बनाने वाले दादाजी धूनीवाले खंडवा की माटी में सदा सदा के लिए ठहर गए। दादाजी की लीलाएं अलौकिक थी। वे अवधूत संत थे। वे मान सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति से परे थे। दादाजी धूनीवालों ने कभी आडंबर नहीं रचा, कभी संसार नहीं रचा। उनकी एक विशेषता थी कि वे भक्तों का दुख दर्द, उनकी शंकाओं का निवारण बिना बोले तुरंत कर देते थे। समाधि उसे ही कहते हैं जहां शंकाओं का समाधान मिले। जो समाधान दे वो समाधि है। दादाजी धूनीवालों के दरबार में मत्था टेक करके हजारों लाखों लोग यहाँ पर अपनी मनचाही मुरादें पूरी करते हैं। आइए इस पुण्य अवसर पर हम भी दर्शन का लाभ लें। खंडवा के श्री दादाजी दरबार में पहुँचें और मत्था टेकें। जय श्री दादाजी की। एक विशेष निवेदन आप लोगों से यह भी है कि खबर भारत के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। दादाजी भक्तों के साथ शेयर करें और इंतजार करें, हमारे साथ स्टे रहें। अगले गुरुवार हम फिर आएंगे दादाजी को लेकर, एक नई श्रृंखला लेकर, दादाजी के एक नए अवतारित चमत्कार को लेकर। नमस्कार।